हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग आ गए हैं फिर से। जय माता दी। तो आज हम अपना सेकंड ब्लॉग आपको दिखा रहे हैं। तो आज के ब्लॉग में आप लोग भी मेरे साथ कटरा से लेकर माता के भवन तक की यात्रा में शामिल हो जाएं। तो हम लोग भी यात्रा करना शुरू करने वाले हैं, क्योंकि रूम पर हम तैयार हो जाएंगे और तैयार होकर फिर यात्रा शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं रूम पर और वहाँ पर हम अपनी तैयारियाँ शुरू करते हैं यात्रा की, और जय माता दी बोलकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अक्षय तैयार हो गया है? नाली तैयार हो गया? परी भी तैयार हो गई है। अभी परी का काम थोड़ा सा चल रहा है और देवू भी तैयार हो रहे हैं अभी। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और अब लोग जाएंगे माता रानी के दरबार और यात्रा जहाँ से शुरू करेंगे वहां से मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो मैं जा रही हूँ माता रानी के दर्शन करने के लिए, और मेरे बच्चे भी हैं, मेरा बेटा है और मेरे हस्बैंड है और अक्षत बैठा है। और अक्षत के साथ में मैंने यात्रा बोली भी थी माता रानी के लिए नंगे पैर जाने की, तो मैं वैसे ही करने वाली हूँ। तो आपको आगे मिलते हैं। तो सब लोग रेडी होके आ चुके हैं और हम लोग निकलने वाले हैं। हम लोग बहुत सारे जा रहे हैं। ये हमारी नंद है, ये भी हमारे साथ जा रही है, मतलब हम लोग इनके साथ आए हैं। और ये सेकंड, ये भांजी है मेरी, तो ये भी जा रही है। इससे आप मिल चुके हो पहले भी कई बार। और ये दीक्षा है जो फर्स्ट टाइम आई है हमारे साथ में, न्यू, ये न्यू कपिल है। चलो माता रानी के दर्शन के लिए चलते हैं सब लोग, है ना? क्या और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं। हमारे होटल वाले भैया ने जो गाड़ी भेजी थी जिसके द्वारा हम आए थे यहाँ तक, उन्होंने यहाँ हमें छोड़ दिया है। और माता रानी का द्वार आपको सामने दिख रहा है। यहाँ से यात्रा शुरू होती है और यहाँ से यात्रा 16 किलोमीटर की है। तो हम लोग अपने साथ में ज़्यादा सामान नहीं लेकर जा रहे हैं। हम लोग नीचे से ही तैयार होकर, होटल से ही नहा धोकर तैयार होकर आए हैं और हम लोग बस यात्रा शुरू करेंगे। और थोड़े से कपड़े हमने रख लिए थे अपने पास में कि अगर हमें ऊपर सुविधा अच्छी मिल जाती है तो हम वहीं पर नहाकर दर्शन कर लेंगे। तो मेरा बेटा मेरे साथ जा रहा है, मेरे हस्बैंड वगैरह सभी लोग हैं साथ में। तो हम लोग, मैं इसके साथ जो यात्रा करने वाली हूँ नंगे पैर की, ये मेरे बेटे की बोली हुई यात्रा थी और माता रानी ने मेरी प्रार्थना सुन ली, तो मैं वैसे ही नंगे पैर यात्रा करने वाली हूँ। तो माता रानी का जयकारा बोलते हैं, जय माता दी, और हम लोग यात्रा शुरू करते हैं। और यहाँ पर चेक इन होने के बाद में हम लोगों का नंबर बहुत जल्दी आ गया था। आपके लिए वेट हो रही हूँ, आप पैदल चल लोगे? ठीक है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है बाणगंगा और यहाँ पर हम थोड़ी सी देर हम रुके और यहाँ से यात्रा शुरू हो जाती है। तो रास्ते में बाणगंगा पड़ती है, तो हमने पहले यहाँ के दर्शन करे और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग फ्रेंड्स मेरे बच्चे को चलते हुए मेरे साथ देखकर सोच रहे होंगे कि इन्होंने थोड़ी सी परेशानी होते हुए भी अपने बेटे को कुछ घोड़ा वगैरह या कोई पालकी वगैरह क्यों नहीं कराई है। तो मैंने इससे पूछा था, तो इसने बोला कि मम्मी मैं चल सकता हूँ, अभी मैं आपके साथ चलूँगा। और हमने इसकी अर्धकुंवारी से वहाँ से हमने इनकी वैन करा दी थी, जो गाड़ियाँ जाती हैं वो हमने इनके पापा की और अक्षत की करा दी थी। तो उसके लिए हम लोग जब पहुँच जाएंगे 5 बजे है वो हमारी गाड़ी बुक करी हुई, वो हमने घर से ही कर दी थी टिकट ऑनलाइन बुक। तो वो हम उसके द्वारा ये बच्चे और इनके पापा चले जाएंगे और रास्ते में चलते चलते आप लोगों को मिलेंगे बहुत सुंदर सुंदर मंदिर। तो आप लोग यहाँ पे भी फुटेज वगैरह अपना शूट करा सकते हैं और हमने भी कराए थे। और फ्रेंड्स आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं, जब आप यात्रा शुरू करेंगे तो उस टाइम पर 600 मीटर की दूरी पर शुभ्रा भवन करके एक नया भवन खुला है, जहाँ पर आप विश्राम कर सकते हैं और आपको फ्री में चाय शाइन बोर्ड के द्वारा दी जा रही है। तो वहाँ पर आप चाय एंजॉय कर सकते हैं और मतलब विश्राम करने के बाद में अपनी थकान को दूर करके अपनी यात्रा फिर से शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स शाम से रात हो चुकी है यात्रा करते करते, और रात का नज़ारा आप कटरे का देख सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है। बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था यहाँ से जैसे भारत का नक्शा हो, और कटरा बहुत सुंदर लग रहा था ऊपर से देखने में। तो हम लोग फिर आ जाते हैं यहाँ पर अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी पहुँचने के बाद भी यहाँ का व्यू शाम का बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ से मिलने वाली है अर्धकुंवारी से जो वैन की जो सुविधा है, मतलब गाड़ी वाली सुविधा, वो हमने यहाँ पे आकर ली, क्योंकि बेटे को जाना था मेरे।
ओके। और हम लोग जाएंगे ऋषा पैदल पैदल माता रानी के दर्शन करने। हम लोग जाएंगे पैदल माता रानी के दर्शन करने के लिए। और जो लोग जा रहे हैं हमारी बैटरी रिक्शा से, तो वो लोग लाइन में लगे हुए हैं, उनको टिकट मिल गई है, अभी टाइम नहीं हुआ है उनके आने का, जाने का। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक ज़रूरी बात बताने वाली हूँ कि आप कभी भी अगर वैष्णो माता आने का प्लान कर रहे हैं और चलने में परेशानी अगर आपको होती है, तो आप अधवारी तक तो आप अपनी कोशिश करके और माँ का ध्यान करते हुए आ जाएं। और वहाँ से आप बैटरी रिक्शा को, मतलब जो गाड़ी जाती है उसको ऑनलाइन ही टिकट बुक कर दें, क्योंकि उससे क्या होगा कि ऑनलाइन टिकट बुक करने से आपको वहाँ लाइन में लगना नहीं पड़ेगा और आपको बहुत ईजिली नंबर आ जाएगा आपका। क्योंकि जो ऑफलाइन टिकट होती है उसके लिए बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है, उससे आप बचेंगे। और ऑनलाइन बुक करने से ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आपका बहुत जल्दी नंबर आएगा और आपको यात्रा करने में टाइम ज़्यादा खर्च नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस टिकट को बुक कराने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, श्री माता वैष्णो देवी के पोर्टल पर जाना है और बैटरी कार का टिकट बुक कर देना है। इससे आपको जो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा वो मैं आपको बता चुकी हूँ और आपकी यात्रा बहुत मंगलमय होने वाली होगी। तो जय माता दी बोलते हैं फ्रेंड्स और चलते हैं आगे आगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा तो आ रहा है बैटरी कार से। तो मेरा बेटा बड़ा वाला मेरे साथ है और वो मेरे साथ साथ यात्रा को एंजॉय करता हुआ चल रहा है और माता रानी के जयकारे लगाते हुए हम लोग जा रहे थे, क्योंकि संगत काफ़ी है हमारे साथ में। तो 4-5 लोग हैं हम लोग और बहुत अच्छा सा एंजॉय करते हुए माता रानी के जयकारे लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और बहुत सुकून मिल रहा है माता रानी के दर पर जाकर, क्योंकि रास्ते में बहुत अच्छा सा कानों में म्यूज़िक पड़ रहा था, मतलब माता रानी के भजन लगातार चल रहे थे और सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड, छोटी मोटी भूख लगी हो तो रास्ते में आ जाता है डोसा पॉइंट, और यहाँ का डोसा बहुत टेस्टी है। आप लोग भी एक टाइम एंजॉय कर सकते हैं अगर मन है तो मेरे बेटे को भी डोसा एंजॉय करना था, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर रुके थे और फिर उसके बाद हमने आगे की यात्रा शुरू की थी। और यात्रा करते करते माता रानी के भवन की जो मतलब सुंदरता देखते ही बन रही थी, वो बहुत प्यारी लग रही थी, लाइटें चमक रही थी, बस ऐसा लग रहा था देख के कि जैसे मंजिल आ ही गई है। लेकिन हर कदम पे माता यूँ पास तो लग रही थी, लेकिन मंजिल काफ़ी अभी थोड़ी दूर थी, लेकिन मन को सुकून था कि हाँ कि माता रानी बस पास ही है। तो इसी मन में इच्छा रखते हुए कि माता आ गई हैं पास में, और हम लोग चलते जा रहे थे और रास्ते का सारा जितने भी दृश्य दिख रहे थे हमें, उसको एंजॉय करते हुए हम लोग जा रहे थे। और कटरे से लेकर यहाँ तक जो जयकारे लगाते हुए हम लोग आए थे, उससे मन एक बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही आनंदमय हो गया था और माता का भवन देखकर बहुत ही दिल को सुकून मिल रहा था। इस पहाड़ी का नज़ारा कुछ इस तरह से था कि माता का भवन सामने चमक रहा था और जहाँ जहाँ मोड़ पर आके माता का भवन दिख रहा था, वहाँ से बस दिल से यही निकल रहा था, जय माता दी, जय माता दी। तो आप लोग देख सकते हैं, आपको माता रानी की आरती शुरू हो गई है। अभी हम भवन नहीं पहुँचे हैं और यहाँ पे भी आपको साउंड सुनाई दे रही होगी, क्योंकि भजनों की और मंत्रों का उच्चारण जो हो रहा है वो हमें सुनाई दे रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, यह है मेरी बेटी जो मेरे लिए मेरे कैमरामैन का भी काम कर रही है और माता के दर्शन भी मुझे करा रही है अपने साथ साथ, क्योंकि अच्छे अच्छे व्यू देख रही है और हमें माता के दर्शन करा रही है। तो फ्रेंड्स, माता अपने भक्तों को निराश नहीं करती और दूर से ही दर्शन देना शुरू कर देती हैं, क्योंकि भवन को देखकर जो सुकून मिलता है उससे लगता है मंजिल आ गई है। और वास्तव में इस टाइम पे
जब इंसान थकने लगता है, उसे लगता है बहुत दूर है अभी, लेकिन माता अपने दर्शन करा के इंसान को ऐसा महसूस कराती है, भक्तों को अपने, कि हाँ कि आप दूर नहीं हो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। तो यही चीज़ देखते देखते माता के भवन को देखते हुए माता के भवन हम लोग पहुँच जाते हैं। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे माता के दर्शन करने का, यहाँ से भवन का नज़ारा बहुत प्यारा लगता है। तो हमने कुछ यहाँ पे सेल्फी वगैरह ली, फोटोज़ लिए, और लोग भी ले रहे थे। और मैं अपने बेटे को, मेरा बेटा थोड़ा पीछे रह गया था चलते चलते, तो मैं उसको देखने के लिए जाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आते हुए रास्ते में लास्ट चेक इन होती है और यहीं से हम लोग प्रसाद खरीद लेते हैं शाइन बोर्ड से। तो वही वाली शॉप है शाइन बोर्ड की, तो वहाँ से प्रसाद ले लेते हैं और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराने के बाद में हम लोग निकल जाते हैं आगे दुर्गा भवन के लिए। दुर्गा भवन में हमें मिल जाएगी डोरमेट्री, और डोरमेट्री में हम लोग 4 से 5 घंटे अपने आराम से रेस्ट कर लेंगे। और वो बहुत सुंदर बना हुआ है, अभी नया बना है। और डोरमेट्री लेने के लिए आपको दुर्गा भवन पर कम से कम 6:30 बजे से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए। ये फ्री सेवा है शाइन बोर्ड की, तो आप लोग इसको आनंद ले सकते हैं, क्योंकि थकान दूर करने के लिए और थोड़ा रेस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये यहाँ का भोजनालय है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना मिलता है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में हमें मिला। और हमने यहाँ पर ही नीचे हॉल बने हुए हैं, डोरमेट्री जो ली थी हमने वो यहाँ पर ही ली थी नीचे, और बहुत ही अच्छी डोरमेट्री है जो आपको निःशुल्क मिलती है। और आपको किसी भी चीज़ की टिकट बुक करानी है तो दुर्गा भवन में ही टिकट बुक हो जाती है। और आरती के लिए भी, जो आपको आरती लेनी होती है सुबह की या शाम की, अटका आरती जैसे होती है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर ही पर्ची कटानी होती है। तो आप इजीली इसी भवन के अंदर आके सारे काम करा सकते हैं अपने, जो भी आपको भवन से संबंधित कराने हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको लाइन ज़्यादा लंबी लगी हुई है यहाँ भोजनालय में, तो आप लोग ऑनलाइन भी यहाँ से क्लिक करके अपनी जो भी चीज़ें आपको चाहिए खाने में पीने में, जैसे कॉफ़ी या चाय वगैरह जो भी चाहिए, इडली डोसा वगैरह, तो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं और आप इसमें से कलेक्ट कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी सुविधा दे रखी है, मैंने भी इसको ट्राई करके देखा। और ऑनलाइन पेमेंट आप कर दें, रसीद निकल कर आ जाएगी और आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में किए हमने माता के दर्शन, और माता के दर्शन हमने उसी दिन कर लिए थे जिस दिन हमने चढ़ाई की थी। और माता के दर्शन करने के बाद में नेक्स्ट ब्लॉग को देखें मैं भैरव बाबा के लिए जो मैंने दर्शन किए हैं वो आपको दिखाऊंगी, किस तरह से आप जा सकते हैं रोपवे के द्वारा, और उसकी टिकट किस तरह से करनी है, ऑनलाइन कैसे करनी है और ऑफलाइन कैसे करनी है, ये मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। तो मेरे ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।